अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कमर अब्बास पाक बंगला व्लॉग के साथ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कि अल्लाह आपको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। काफ़ी दिनों बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूं, चूँकि आप सब जानते हैं पिछले कुछ मंथ से मैं पाकिस्तान आ गया था और फिर यहाँ आके मसरूफ़ियत ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियोस वगैरह कुछ बनाई भी हैं तो अपलोड नहीं कर सका और ज़्यादातर तो बना नहीं सकता और यहाँ पे कुछ इंटरनेट का भी मसला रहता है, इसलिए अपलोडिंग वगैरह और इतनी ज़्यादा नहीं कर पाया। कुछ दिन हमने जो है किनारा क्या इख्तियार किया, लोगों ने हमारे खिलाफ ही वीडियोस लगाना शुरू कर दी हैं। बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी। तो और ऐसे ऐसे लोग जो है वो वीडियो लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिन्हें खुद जो है चीज़ों का अभी तक नॉलेज नहीं है और दूसरों पर बातें करना आसान होता है। तो इसलिए इंसान को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर इंसान मेरे से बेहतर है, ठीक है। मैं अपनी ज़ात को सबसे कमतर समझता हूँ। अल्लाह ने हर इंसान को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया है और ख़ूबसूरत बनाया है। और अल्लाह ने, चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, तो अल्लाह ने उसमें किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। और ख़ूबियाँ ख़ामियाँ जो है वो सब में होती हैं। किसी को जो है, किसी की ख़ामियों को अगर किसी की गलती या किसी की कोताही या किसी का राज अगर आपके पास है या होता है तो बेहतर है उस पे पर्दा डालें, क्योंकि अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि अगर आप मुसलमान भाई के उस राज़ों पर पर्दा डालते हैं तो अल्लाह भी आपके राज़ों पर जो है वो पर्दा डालता है। तो बाकी जो है ना, मसले मसाइल सब में ही होते हैं, कोई भी जो है वो दूध का धुला या फ़रिश्ता नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे व्यूअर्स जो है वो सब जानते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे जो हैं वो मेरे साथ जिनका कोई मतलब किसी न किसी तरह रिलेशन भी रहा हो, कुछ मेरे मतलब डायरेक्टली मुझे जो डीपली जानते हैं, या जो मेरे से इंफॉर्मेशन गैदर करके जिन्होंने कुछ कोई ना कोई प्रोसेस किया या चीज़ें की हैं और उनको कोई मसला हुआ हो या उनको आसानी हुई हो, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में शॉर्टकट थोड़ा सा ये बता देता हूँ। पहले एक इस पे लाइव सेशन भी किया था मैंने और इसके अलावा जो है अलग से वीडियोस भी मैंने इस पे बनाई हुई हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब जिनका जो है वो जिनमें कोई भी एक गार्डियन, लेट्स सपोज़ हम बात कर लेते हैं कि जो फ़ादर हैं वो पाकिस्तानी हैं और मदर जो है उनकी नेशनैलिटी बांग्लादेशी है और उनका बच्चा होता है और वो बांग्लादेश में मौजूद होते हैं जब उसकी उनकी डिलीवरी होती है, यानी कि बांग्ला बाय बर्थ बच्चा जो है वो बांग्लादेशी होता है। तो अब अगर उन्होंने पाकिस्तानी सिटीज़न लेनी है बच्चे के लिए, वो कैसे लेंगे? एक परेशानी होती है उनके लिए। पहले इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, लाइव सेशन भी किया था इस सारे टॉपिक पे। शायद आप लोगों ने देखा हो और अगर नहीं देखा तो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है बांग्लादेश में तो आपके पास चॉइस होती है कि आप एज़ एटलीस्ट सिंगल पेरेंट बांग्लादेशी सिटीज़न हो, तो उस पे आप उसका बांग्लादेशी बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, बांग्लादेशी पासपोर्ट और बांग्लादेशी जो है आईडी कार्ड भी बना सकते हैं, अगर आपका जो है वो चूज़ करना चाहें तो। अगर आप वो नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे उसकी पाकिस्तानी सिटीज़न रखनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप हॉस्पिटल वाला जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है उसको हेल्थ मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से और जो है इससे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से अटेस्ट करवाएंगे और उसके बाद उसको हॉस्पिटल वाला और साथ में जो है अपने मतलब दोनों पेरेंट्स की पासपोर्ट, आईडी कार्ड और ये चीज़ें जो है लेके जाएंगे आप पाकिस्तान एम्बेसी में। वहाँ पे जाके आप अपने बच्चे की पैदाइश का इंदराज करवाएंगे, जिसे S1 फॉर्म कहते हैं। S1 फॉर्म के ऊपर आपके बच्चे का इंदराज होगा, उस पर तस्वीर लगेगी और वो फॉर्म जब आपको मिल जाएगा तो इट मीन कि आपके बच्चे को पाकिस्तानी सिटीज़नशिप जो है उसकी पहली बुनियाद जो है रखी जा चुकी है।
ये 6 महीने के अंदर अंदर इंदराज करवाना होता है। अगर 6 महीने से लेट हो जाए तो फिर जो है वो पाकिस्तान से परमिशन लेके फिर जो है एम्बेसी इंदराज करती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि 6 महीने के अंदर अंदर इंदराज करवा लें। जब S1 फॉर्म बन जाता है फिर आप, क्योंकि बांग्लादेश में हैं तो वहाँ पे रह के न्यू पासपोर्ट नहीं बन सकता, अलबत्ता पासपोर्ट जो है वो रिन्यूअल वहाँ पे हो जाता है। किसी का पासपोर्ट जो है वो गुम हो जाए तो उनको वो ट्रैवल करवा सकते हैं। तो इसी तरह जो बच्चा पैदा होता है वहाँ पे पाकिस्तानी शहरी के तौर पे, तो उसको वो वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बेस पे उसको ट्रैवल कर सकता है। तो आप एम्बेसी के पास जाएंगे, वो S1 फॉर्म देंगे और पेरेंट्स के जो है पासपोर्ट वगैरह देंगे और बाकी जो डिटेल्स वो रिक्वायर्ड होंगी उनको, लाइक आपका निकाहनामा है और बाकी जो आइडेंटिटी डिटेल्स हैं वो, इसके अलावा बांग्लादेश में आपका एड्रेस है, वहाँ का बिल वगैरह और ये सारी चीज़ें आप उनको सबमिट करवाएंगे तो वो आपको वन टाइम ट्रैवल पास जो है वो बना के देंगे। और इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 3 मंथ होती है और ये सिंगल ट्रैवल के लिए होता है, यानी कि आप एक दफ़ा ट्रैवल कर लेंगे तो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, और 3 मंथ अगर ट्रैवल नहीं करते तो तब भी ये एक्सपायर हो जाएगा। तो उस बच्चे को आप इस ट्रैवल पास पे लेके पाकिस्तान आएंगे और जब पाकिस्तान में आएंगे तो तब आके वो S1 फॉर्म और इसके अलावा जो आपकी जिस यूनियन कौंसिल में रहते हैं उस यूनियन कौंसिल का एक A फॉर्म होता है, A फॉर्म फिल करेंगे और उसके साथ उसके जो अपने पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के जो है वो ID कार्ड्स की कॉपी लगाएंगे। और अगर उसका हॉस्पिटल वाला बर्थ सर्टिफिकेट लोकल्स के लिए लगता है लेकिन इंटरनेशनल का वो नहीं मांगते, उसकी जगह वही S1 फॉर्म लग जाता है। तो ये चीज़ें लगा के आप जो है उसका इंदराज करवाएंगे। ग्रीन पेंसिल से ये इंदराज होता है और यूनियन कौंसिल के रजिस्टर्ड में, और वो जो S1 फॉर्म ओरिजिनल होता है वो यूनियन कौंसिल वाले जमा कर लेते हैं और उसके बाद आपको नादरा से जो है वो नादरा से वेरीफाइड जो कॉपी होती है, ऑनलाइन कॉपी बर्थ सर्टिफिकेट की, वो आपको मिल जाती है। उसकी बेस पे आप बच्चे का बे फॉर्म बना सकते हैं, बच्चे का जो है स्मार्ट कार्ड बना सकते हैं, और जब स्मार्ट कार्ड या बे फॉर्म बन जाता है तो उसकी बेस पे आप बच्चे का पाकिस्तानी पासपोर्ट बना सकते हैं। देन जब दोबारा वो बांग्लादेश आपके साथ ट्रैवल करेगा तो उसको बांग्लादेशी वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बात यहाँ तक हो गई। इसी तरह बहुत सारे दोस्त जो है वो जब बांग्लादेश में शादी करते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉरेन मिनिस्ट्री या लॉ मिनिस्ट्री से कोई अटेस्ट नहीं करवाते, तो उनको एम्बेसी जो है उनका वीज़ा आजकल जो है उन वापस भेज रही है इंटरव्यू से कि आप अटेस्ट करवा के लाएं। और अगर जिन्होंने अटेस्ट करवाए हुए हैं तो उन्हें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान एम्बेसी से भी लाजमी अटेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्ट नहीं करवा के लाएंगे तो फिर जब आप पाकिस्तान में आएंगे और आप यूनियन कौंसिल में अपना निकाहनामा इंदराज करवाने के लिए जाएंगे तो तब यूनियन कौंसिल आपको पाकिस्तान एम्बेसी की अटेस्टेशन मांगेगी। तो अगर वो नहीं होगी तो आपका कभी भी वो अटेस्ट नहीं करें, रजिस्टर नहीं करेंगे यूनियन कौंसिल में। हाँ, लीगली नहीं करेंगे, अगर इसके अलावा कोई किसी आप अदर वे से अपने रिसोर्सेज से करवा सकते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन लीगली वो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, जब आप यूनियन कौंसिल में अपने बच्चे का भी इंदराज करवा लेते हैं, अपना निकाहनामा भी इंदराज करा, पहले निकाहनामा होता है फिर बच्चे का इंदराज होता है, फिर जब निकाहनामे की कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाती है तो वो कॉपी लेके आप नादरा में जाते हैं और अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज करवाते हैं। आप क्योंकि आपका रिकॉर्ड में, नादरा के रिकॉर्ड में अनमेरिड आ रहा होता है, तो आप उसका मैरिड करा के फिर वाइफ के लिए जो है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि पाकिस्तान में आके वाइफ को नेशनैलिटी कैसे दिलवानी है। तो नेशनैलिटी भाइयों नहीं मिलती पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, पूरे जो एशिया है या जो अरब रियासतें हैं उनमें डबल नेशनैलिटी का सीन नहीं है। पाकिस्तान में POC कार्ड होता है, पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी स्पाउस की बेस पे मिलता है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, ये बांग्लादेश, भूटान, ये जो है जोन B में आते हैं। B इनका जो नादरा का या सिटीज़न इसके हवाले से है, इसमें A और B दो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो A में आते हैं, और ये जो हैं सेंट्रल एशिया और ये B में आते हैं। तो B जो जोन है इसका काफ़ी डिफ़िकल्ट है POC, लेकिन
आप कोशिश कर सकते हैं। उसकी $200 फ़ीस होती है, आप अप्लाई करें और उसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो आपके स्पाउस, आपकी वाइफ की जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी से या बांग्लादेश अथॉरिटीज़ से इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी के बाद अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो देन आपको पीएससी इशू करेगी। खुश रहें अपने प्यारों के साथ और ढेरों मोहब्बतें आपके लिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप धड़ाधड़ वीडियोस बनाएं, और बल्कि आप दिन में एक नहीं 2-2 वीडियोस बनाएं, जितना आपका दिल चाहे। लेकिन लोग सब जानते हैं। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।